दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज की कहानी है चैतन्य महाप्रभु की कहानी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी के आसपास नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनका असली नाम विश्वंभर मिश्र था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र एक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी माता सच्ची देवी भी भक्त और धर्म में विश्वास रखती थी। विश्वंभर मिश्र के रूप में उन्होंने अपने युवा जीवन का बड़ा हिस्सा कृष्ण की भक्ति और कीर्तन में समर्पित किया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति को एक नए रूप में प्रचारित किया। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का विकास किया, जो भक्ति और ध्यान का एक प्रमुख साधन बना। यह मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने संकीर्तन, भजन और कीर्तन के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। यह आंदोलन एक सामुदायिक और भक्ति से भरा हुआ था, जिसमें लोग मिलकर कृष्ण के गीत और नाम गाते थे। उनका विश्वास था कि संकीर्तन भक्ति का सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है। गौर लीला। चैतन्य महाप्रभु को गौर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ण या सोने का रंग। यह नाम उनके सुनहरे रंग के कारण है, जो उनके अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण रूप को दर्शाता है। उनकी लीला और कर्म कृष्ण और राधा की भक्ति को प्रकट करते हैं। उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्ति और प्रेम की महिमा को दर्शाया और समझाया। गौर लीला के मुख्य अंश। चैतन्य महाप्रभु ने अपने युवा जीवन में भक्ति और ध्यान के मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया। वे अक्सर नवद्वीप और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक रूप से कीर्तन और सत्संग आयोजित करते थे। यह उनकी गौर लीला का एक प्रमुख पहलू था, जो कृष्ण भक्ति को सभी वर्गों और जातियों के लोगों के लिए सुलभ बनाता था। गौर लीला के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन के महत्व को उजागर किया। वे समूहों में लोगों को इकट्ठा कर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे, जो भक्ति के प्रसार और समुदाय को एकजुट करने के लिए प्रभावी तरीका था। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के कई वर्षों को कृष्ण और राधा की भक्ति में बिताया और लोगों को उनकी भक्ति के महत्व को समझाया। वे अक्सर राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं और प्रेम की गहराइयों को साझा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न धार्मिक और भक्ति संबंधी अनुभवों को अपनी भव्य और दिव्य उपस्थिति के माध्यम से व्यक्त किया। उनका शारीरिक रूप और व्यक्तित्व स्वयं में भी एक भक्ति की अविस्मरणीय छवि प्रस्तुत करता था। गौर लीला की प्रमुख घटनाएं। नवद्वीप में लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला की कई प्रमुख घटनाएं नवद्वीप में हुई, जहां उन्होंने भक्ति और कीर्तन के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। यहाँ उनकी लीला और भक्ति के विभिन्न पहलू खुलेआम प्रकट हुए। पुलिन के संगम। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुरी की यात्रा की। यहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और भक्ति के माध्यम से धार्मिक कृत्य किए। पुरी में उनकी लीलाओं ने भक्ति परंपरा को और भी मजबूती प्रदान की। राधा कृष्ण के प्रेम की व्याख्या। चैतन्य महाप्रभु ने राधा और कृष्ण के प्रेम को महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी लीला के माध्यम से प्रेम प्रसंग की गहराइयों को दर्शाया। उन्होंने यह दिखाया कि राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक उत्कर्ष और धार्मिक समर्पण का आदर्श है। गौर लीला का महत्व। गौर लीला ने कृष्ण भक्ति को एक नई दिशा और व्यापकता प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की इस सरल और प्रभावी विधि को सभी के लिए सुलभ बनाया।
आध्यात्मिक जागरूकता। चैतन्य महाप्रभु की गौर लीला ने भक्तों को एक नई आध्यात्मिक जागरूकता और अनुभव प्रदान किया, जो भक्ति और प्रेम के प्रति एक गहरी समझ विकसित करता है। राधा कृष्ण की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु की राधा कृष्ण की भक्ति उनके जीवन और शिक्षाओं का केंद्रीय तत्व है। उन्होंने राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च मार्ग बताया। उनकी भक्ति का यह पक्ष अत्यंत गहरा और अद्वितीय है, जिसने भक्ति आंदोलन को एक नया रूप दिया। दिव्य प्रेम का प्रतीक। चैतन्य महाप्रभु ने राधा और कृष्ण के प्रेम को मानवीय प्रेम से परे एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम का रूप में देखा। उनका मानना था कि राधा और कृष्ण का प्रेम सृष्टि के हर जीव के हृदय में भक्ति का सजीव रूप है। राधा का महत्व। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि वे भक्ति की प्रतीक है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम सबसे गहरा और शुद्धतम रूप है, और यही प्रेम भक्त को भगवान के निकट लाने का मार्ग है। राधा कृष्ण की भक्ति के स्वरूप माधुर्य भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की भक्ति को माधुर्य भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो प्रेम और समर्पण का सर्वोच्च रूप है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान को अपने प्रेमी के रूप में देखता है और उनके साथ एक अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की भक्ति को व्यक्त करने के लिए नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप कहते हैं, जिसे को मुख्य साधन माना। उन्होंने बताया कि राधा और कृष्ण के नाम का जाप करने से भक्त उनके प्रेम और कृपा को अनुभव कर सकता है। लीला का अनुभव। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करने को भक्ति का महत्वपूर्ण अंग बताया। उनका कहना था कि इन लीलाओं का चिंतन करने से भक्त भगवान के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर सकता है। गोपियों की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों की भक्ति को राधा कृष्ण की भक्ति का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना। गोपियों का समर्पण, प्रेम और त्याग भक्ति का आदर्श रूप है, और यही आदर्श चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के सामने रखा। राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार, भक्ति का विस्तार। चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की भक्ति को केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे समाज में व्यापक रूप से फैलाया। वे स्वयं राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतिरूप बने और उनकी लीला और भक्ति के प्रचार के लिए कई यात्राएं की। अनुयायियों के साथ संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन किया, जिसमें भक्त मिलकर भगवान के नाम का जप करते थे। इस सामूहिक भक्ति ने समाज में प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाया। राधा कृष्ण की भक्ति का आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक उन्नति का साधन। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार राधा कृष्ण की भक्ति से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और भक्त भगवान के निकट पहुंचता है। यह भक्ति आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य। चैतन्य महाप्रभु ने यह सिखाया कि राधा कृष्ण की भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि यह संबंध ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और इसी के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद और संप्रदाय। प्रभुपाद और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
शील प्रभुपाद, जिनका असली नाम अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी था, ने चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा को दुनिया भर में फैलाया और इसे आधुनिक युग में एक नया रूप और पहचान दी। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और अनुयायी उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहे। 20वीं सदी में स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से उनकी भक्ति और शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रचारित किया। इस्कॉन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक विचार और कृष्ण भक्ति दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। उनके द्वारा स्थापित इस्कॉन ने कृष्ण भक्ति को एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया और लाखों लोगों को आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। प्रभुपाद की शिक्षाएं, पुस्तकें और संगठनात्मक कार्य आज भी जीवंत हैं और दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, सत्संग और कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सत्संग और कीर्तन भक्ति के मुख्य माध्यम हैं। उन्होंने अपने समय के लोगों को बताया कि भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। विरासत। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं ने वैष्णववाद को एक नए रूप में विकसित किया और कृष्ण भक्ति को एक विशाल मंच प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं आज भी कई लोगों के जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक प्रगति का साधन है। चैतन्य महाप्रभु की राधा कृष्ण की भक्ति उनके जीवन का सार है। उन्होंने इस भक्ति को प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम और उनकी लीलाओं का स्मरण उनके अनुयायियों के लिए भक्ति का मूल आधार बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी चैतन्य महाप्रभु की, जो कृष्ण के महानतम भक्तों में से एक माने जाते हैं, जिनकी प्रेरणा लेकर आज कई अनुयायी कृष्ण की भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के इस पावन माह में हम ऐसे ही कई अन्य भक्तों की कहानियाँ आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद। नमस्कार।